में इजराइल और अमेरिका के हमलों 12 दिन युद्ध से ईरान का परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई साइट्स जैसे नटान्स, फोर्डो, इस्फहान को नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान अब इन्हें फिर से बनाने की कोशिश में है। अंडरग्राउंड टनल्स, बंकर बनाना। ईरान के पास अभी भी हाई एनरिच्ड यूरेनियम 60% स्तर पर का स्टॉक है, जो हथियार ग्रेड के करीब है। ब्रेकआउट टाइम यानी परमाणु बम बनाने का समय अब हफ्तों से महीनों में है। ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है यूएस इंटेलिजेंस के अनुसार, लेकिन क्षमता बनी हुई है। अमेरिका के साथ वार्ता 2025-2026 निगोसिएशंस। अप्रैल 2025 में शुरू हुई बातचीत जून 2025 के हमलों के बाद रुकी, लेकिन फरवरी 2026 में फिर शुरू हुई ओमान और जनेवा में अप्रत्यक्ष वार्ता। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने गुड प्रोग्रेस बताया है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति बनी है। अगले हफ्तों में डिटेल्ड प्रपोजल्स आने वाले हैं। अमेरिका, ट्रंप प्रशासन की मांग, जीरो एनरिचमेंट, मिसाइल प्रोग्राम पर रोक, प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह, हूथीज आदि से समर्थन बंद। ईरान की रेड लाइन, मिसाइल और डिफेंस कैपेबिलिटी पर कोई समझौता नहीं, वे सिर्फ परमाणु बर्बाद करना चाहते हैं, साथ में सैंक्शंस हटाने की मांग। ट्रंप ने कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन होगा। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर ग्रुप तैनात। 90% चांस बताया जा रहा है अगले हफ्तों में स्ट्राइक का। क्षेत्रीय नीति, रीजनल पॉलिसी और प्रॉक्सी नेटवर्क। ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हिजबुल्लाह, हमास, हूथीज, इराकी मिलिशिया 2024-2025 में इजराइल के हमलों से बहुत कमजोर हो गया। असाद का पतन, सीरिया, बड़ा झटका। अब ईरान प्रॉक्सी हॉर्डिसाम या राज्य सेना में शामिल करने की मांग का सामना कर रहा है। सऊदी अरब के साथ देतांत यानी सुलह या दोस्ती की प्रक्रिया जारी है, जो ईरान के लिए आर्थिक राहत दे सकता है। ईरान अब सिक्योरिटी फर्स्ट माइंडसेट में है, डिप्लोमेसी से ज्यादा सुरक्षा और डिटरेंस पर फोकस। अन्य प्रमुख संबंध, रूस और चीन, मजबूत सहयोग, सैंक्शंस बाईपास, हथियार, मिसाइल फ्यूल। इजराइल, सीधा टकराव शैडो वॉर से ओपन कॉन्फ्लिक्ट में बदल गया। यूरोप, E3, स्नैपबैक सैंक्शंस, सितंबर 2025 से यूएन सैंक्शंस फिर लागू। भारत, ईरान के साथ व्यापार और ऊर्जा संबंध, लेकिन क्षेत्रीय तनाव से सावधानी। MEA ने नॉन एसेंशियल ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। कुल मिलाकर ईरान की विदेश नीति अब संघर्ष प्रबंधन से सुरक्षा आधारित स्थिरता की ओर शिफ्ट हो गई है। आर्थिक संकट, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025, जनवरी 2026 और रेजीम की कमजोरी के बावजूद ईरान डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दे रहा है ताकि और हमले टाले जा सके। लेकिन अगर वार्ता फेल हुई तो क्षेत्रीय युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा है। ट्रंप प्रशासन मैक्सिमम प्रेशर पर है, जबकि ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिखा रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है। डील हो सकती है या फिर बड़ा संघर्ष। ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध फरवरी 2026 तक काफी सुधरे हुए और स्थिर है, भले ही क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा हो। 2023 में चीन की मध्यस्थता से शुरू हुआ रैप्रोचमेंट यानी सुलह या दोस्ती की प्रक्रिया अब भी मजबूत है, और जून 2025 के इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद भी टूटा नहीं। मुख्य पॉइंट्स, वर्तमान स्थिति, डिप्लोमैटिक संबंध मजबूत। 2023 में फिर से राजदूतावास खोले गए थे और अब नियमित संपर्क है। हाल ही में फरवरी 2026 में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने फोन पर बात की। द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा। ईरान के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने रियाद में सऊदी अधिकारियों से मुलाकात की। संसदीय सहयोग बढ़ाने पर जोर। 2025 के युद्ध के बाद भी जारी। सऊदी अरब ने इजराइल अमेरिका के हमलों की निंदा की और ईरान को अपना हवाई क्षेत्र या बेस इस्तेमाल नहीं करने दिया। ईरान ने इसकी सराहना की। युद्ध के बाद भी उच्च स्तरीय बैठकें हुई, जैसे जुलाई 2025 में अराक्ची की MBS से मुलाकात। हज और आर्थिक सहयोग। 2025-26 के लिए ईरान के हज यात्रियों की कोटा बढ़ाई गई, डायरेक्ट फ्लाइट्स की सुविधा दी गई। ये दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने का बड़ा कदम है। क्षेत्रीय प्रभाव। सऊदी अरब ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूथीज से दूरी बनाए रखने में मदद चाहता है, लेकिन अब दोनों डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने पर सहमत है। सऊदी अरब ने ट्रंप को ईरान पर हमला न करने की सलाह दी, क्योंकि इससे गल्फ में अस्थिरता फैल सकती है। दोनों देश अब क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक दूसरे पर निर्भर दिखते हैं। ईरान कमजोर हुआ है, परमाणु साइट्स डैमेज, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कमजोर, तो सऊदी अरब को ज्यादा फायदा, लेकिन वो ईरान को पूरी तरह अलग थलग नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर संबंध अब फ्रेजाइल लेकिन रेजिलिएंट है। पुरानी दुश्मनी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। दोनों सिक्योरिटी फर्स्ट अप्रोच अपनाए हुए हैं। ईरान आर्थिक राहत चाहता है, सऊदी अरब क्षेत्रीय युद्ध से बचना चाहता है। अगर ट्रंप की ईरान वार्ता फेल हुई और बड़ा हमला हुआ तो ये संबंध टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ये मजबूत बने हुए हैं।